जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे देश के जवान की शहादत का बदला कब लिया जाएगा। मेरे देश के जवान कब तक ऐसे शहीद होते रहेंगे। अभी मुझे नहीं लगता, एक महीना हुआ नहीं है, लगभग 20 से भी ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए। आज से कुछ दिन पहले माता वैष्णव देवी की दर्शन करने जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। उसी वक्त कुछ दिन पहले कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। और आज फिर एक खबर निकल के आई है, मतलब अंदर से दिल को खौला देने वाली खबर निकल कर आती है। 20 साल के जवान, 18 साल के जवान शहीद हो गए। और शहीद करने वाला कौन? हमारा इकलौता बेटा पाकिस्तान, जिसको हमने बेटे का दर्जा दिया है, लेकिन वो हमारे सर पर चढ़कर मुत रहा है। और उसको मनोबल कौन बढ़ा रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके बात किया जाता है कि जिनके 56 इंच का सीना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, बातों से जनता का दिल जीतना और इस जिस तरह से हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं ना, तो आपकी नाकामियां खुद झलक रही है। लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और वो आतंकी हमला कौन करा रहा है? भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, जिसका फंडिंग अगर चाइना नहीं करेगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जुटेगा, जिसको अगर अमेरिका बंद कर दे लोन देना तो भीख मांगने पर उतर जाएगा। और आज हम लगातार हमारे देश के जवानों को मारा जा रहा है, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और जानते हैं, मंत्री विधायक हो या संसद हो, सब संवेदना व्यक्त करेगा। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आएगा, हम बदला लेंगे, हम शहादत व्यक्त करते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम विडंबना व्यक्त करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, जिनके परिवार में जिनका बेटा शहीद हुआ उनके लिए दुख की बात है। लेकिन सोचिए कि एक तरफ हम क्रिकेट को लेकर बात करते हैं, एक तरफ बैट, बल्ला और बंदूक एक साथ कब तक चलेगा? मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान से मैच, देशवासियों को नहीं चाहिए पाकिस्तान से मैच, देशवासियों को नहीं चाहिए देश के जवानों का शहादत, देशवासियों को नहीं चाहिए 18 साल के जवानों की शहादत, देशवासियों को चाहिए अमन शांति चाहिए। और ये दे सकते हैं आप, केंद्र में आप बैठे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप एक तरफ पैसे के लालच में क्रिकेट करवा रहे हैं और एक तरफ भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, और एक तरफ बात कर रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान न मंत्री का है, न देश में रहने वाले देशवासियों का है। दुश्मन पाकिस्तान सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के जवान का है, जो बॉर्डर पर खड़ा है, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से गोली खा रहा है, जिसके घर में इकलौता बेटा है, उसका बेटा शहादत हो रहा है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ना हम इस यहां पे खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि हम कर कैसे सकते हैं? ना हमारे घर में कोई शहीद हुआ, ना हमने पाकिस्तान के लिए गोली खाई, ना हमने पाकिस्तान पर हम पर गोली चलाया। गोली चल रहा है किस पे? हमारे देश के जवानों पर। और चलवा कौन रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो क्यों ना बोले हम? भाई, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। जब बात होती है कि एयर स्ट्राइक कर बदला लिया जा रहा है, तो कहां बदला लिया जा रहा है? उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। जनता को बहलाइए मत, जनता को फुसलाइए मत। जनता आपकी चुगलपंथियों से जान गई है कि क्या आप किस तरह से आप झुठला रहे हैं जनता को। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान भेजने की बात चल रही है। तो पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान जाना कहां तक सही है? इंडिया अगर पाकिस्तान जाती है तो उसके जो रेवेन्यू है, उसका जो इनकम होगा पाकिस्तान में, आपको पता है कि अगर भारत की वैल्यू कितनी है, भारत के खिलाड़ियों की कितनी वैल्यू है। एक तरफ हम उसको पैसे से मजबूत कर रहे हैं, उसका अब आय बढ़ा रहे हैं क्रिकेट खेलकर उसके साथ, और उसी का उपयोग करके हमारे देश के जवानों पर गोलियां चला रहा है, उसी का उपयोग करके हमारे देश को शहीद कर रहा है। तो देश के देशवासियों, क्रिकेट प्रेमियों, आप लोग से उम्मीद है कि बाइकआउट पाकिस्तान क्रिकेट जरूर से जरूर ट्रेंड कराइए। नहीं चाहिए पाकिस्तान से मैच, और चाहिए पाकिस्तान से मैच तो आप सोच लीजिए कि आप
उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं, उन शहीदों का आप बलिदानों का आप भूल कर रहे हैं, जो आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए दिन रात एक करके उनकी गोलियां खा रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री जी कान खोल के सुन लीजिए, आपको फ्रीडम देना होगा इंडियन आर्मी को, और नहीं तो फिर देश की जनता को आप चुगलपंथियों से छुटकारा दीजिए। मतलब कौन सा दुनिया में जी रहे हैं आप? 370 हटाने का मतलब आपका क्या था कि कश्मीर हमें मिल गया, आजाद हो गए? 370 हटाने से भी ज्यादा वहां के जवानों को शहादत मिल रही है, वहां के जवानों को शहीद किया, उन आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वहां पे। तो बाइकआउट क्रिकेट पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से। उसकी औकात क्या है हमारे सामने? बिहार अगर उसके बॉर्डर पर खड़ा होकर पेशाब कर देना तो दहल जाएगा। बिहार का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा ना, जितनी बिहार की आबादी नहीं है उसके पूरे देश की आबादी है। उसका घमंड बढ़ा के रखे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी। रक्षा मंत्री जी का बेटा अगर फौज में होता ना, प्रधानमंत्री जी का बेटा फौज में होता ना, किसी मंत्री का बेटा फौज में होता ना, शहीद हो जाता ना, तब शायद लगता कि हाँ, फौज में जाने वाले के शहीद होने के परिवार का दुख क्या होता है। उनके घर में इकलौता बेटा शहीद हो जाए तो क्या दुख होता है। इन सब तमाम शहीदों का बदला प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हम हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे कि लीजिए, हमें एक वक्त की रोटी ना मिले चलेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को उजाड़ फेंकिए, उसको इतना बम बरसाइए कि पाकिस्तान को नक्शो नवाद खत्म हो जाए। और देशवासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मुझे आप लोग बाइकआउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ताकि सरकार से एक चीज पता चलना चाहिए कि हाँ, नहीं चाहिए। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है उसमें पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगी, नहीं जाएगी खेलने। ये चीज आपको संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उसके औकात का पता चले। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? उन जवानों के शहीद का बदला पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।